स्वागत है यंग एक्सप्लोरर्स लद्दाख की यात्रा में। लद्दाख को द लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है। यह भारत के नॉर्दर्न पार्ट में माइटी हिमालयाज में ऊंचाई पर बसा है। यहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और हवा ताजी और साफ है। यह एक कोल्ड डेजर्ट है जहां बहुत कम बारिश होती है। लद्दाख ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और अमेजिंग एडवेंचर्स से भरा है। लद्दाख का नाम खुद एक कहानी कहता है। एला का मतलब है माउंटेन पास और दाख का मतलब है जमीन। तो यह सचमुच कई ऊंचे माउंटेन पासेस की धरती है। तो चलो इस इनक्रेडिबल धरती में अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी सचमुच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। यह स्टार्क कॉन्ट्रास्ट्स और ब्रेथ टेकिंग विस्टास की धरती है। इमेजिन करो बड़े बड़े खुले मैदान जहां धरती एक इनक्रेडिबली नीले आसमान से मिलती है। यहां के पहाड़ रगिड और बंजर हैं जो अमेजिंग कलर्स की पैलेट दिखाते हैं। ये रंग दिन भर बदलती धूप के साथ बदलते रहते हैं, जिससे एक डायनामिक और हमेशा बदलता हुआ लैंडस्केप बनता है। लद्दाख की हवा अपनी हाई एल्टीट्यूड और डेजर्ट एनवायरनमेंट की वजह से एक्सेप्शनली साफ और सूखी है। इस क्लैरिटी की वजह से धूप बहुत इंटेंस होती है और परछाइयां बहुत शार्प। इसका मतलब यह भी है कि रात में तारे अनबिलीवेबली चमकदार होते हैं। अमावस्या की रात में लद्दाख का आसमान अनगिनत तारों और गैलेक्सीज का एक चमकता हुआ कारपेट बन जाता है। आप मिल्की वे को भी आसमान में एक सेलेस्टियल नदी की तरह फैला हुआ देख सकते हैं। लद्दाख में स्टार गेजिंग का यह एक्सपीरियंस सचमुच मैजिकल और अनफॉरगेटेबल होता है। लद्दाख के लैंडस्केप की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक है इसकी विशालता। लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी का शेयर स्केल और ग्रैंडर आपकी सोल पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाता है। लद्दाख की आइकॉनिक जगहों में से एक है पांगोंग त्सो लेक। इसकी रंग बदलने की एबिलिटी इसे स्पेशल बनाती है। बंजर पहाड़ों के बीच यह एक ज्यूअल की तरह है। नुब्रा वैली भी एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहां सैंड ड्यून्स हैं हिमालयन पहाड़ों के बीच। पांगोंग त्सो और नुब्रा वैली तो फेमस हैं ही, लेकिन लद्दाख में और भी कई हिडन जेम्स हैं। ज़ांस्कार वैली ऐसी ही एक जगह है। यह लद्दाख के दूसरे हिस्सों से ज्यादा रिमोट और रगेड है। ज़ांस्कार पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है, जिसमें अक्सर चैलेंजिंग सड़कें शामिल होती हैं, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत जबरदस्त होते हैं। आपको स्टनिंग लैंडस्केप्स, चट्टानों से चिपकी एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज और ट्रेडिशनल गांव मिलेंगे। सर्दियों में ज़ांस्कार नदी पूरी तरह जम जाती है और बर्फ की एक मोटी चादर बन जाती है। यह जमी हुई नदी चादर ट्रैक नाम का एक फेमस ट्रेकिंग रूट बन जाती है। एडवेंचर लवर्स के लिए यह एक यूनिक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। एक और खूबसूरत एरिया है सुरु वैली। यह घाटी लद्दाख के कई दूसरे हिस्सों से ज्यादा हरी भरी है। सुरु नदी इसके बीच से बहती है, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। इस घाटी पर मेजेस्टिक नन और कुन चोटियों का दबदबा है। दोनों 7,000 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। ये बर्फ से ढके जायंट्स दुनिया भर के माउंटेनियर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सेक्शन 5 Echoes of Ancient Wisdom, The Rich Monastic Culture। लद्दाख टिबेटन बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। यह इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा इसकी कई एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज या गोम्पस में दिखता है। ये मॉनेस्ट्रीज सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी लाइफ के वाइब्रेंट सेंटर्स हैं। ये अक्सर स्पेक्टेक्युलर लोकेशंस पर बनी होती हैं, पहाड़ी की चोटियों पर या खड़ी चट्टानों से सटी हुई। इनका आर्किटेक्चर यूनिक होता है। सफेद पुती दीवारें, हवा में लहराते कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स और बारीकी से सजे प्रेयर हॉल्स।
लद्दाखी मोनेस्ट्री के अंदर कदम रखना ऐसा लगता है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों, शांति और भक्ति की दुनिया में। मोनेस्ट्रीज में सैकड़ों मंक्स रहते हैं, यंग भी और ओल्ड भी। ये मंक्स अपनी लाइफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ने, मेडिटेशन करने और धार्मिक रिचुअल्स करने में डेडिकेट कर देते हैं। आप अक्सर उन्हें प्रार्थनाएं चांट करते हुए सुन सकते हैं, जिनकी आवाज शांत पहाड़ों में गूंजती है। कई मोनेस्ट्रीज में एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, थंकास, जो रिलीजियस स्क्रोल पेंटिंग्स होती हैं, और बुद्धिस्ट देवी देवताओं की मूर्तियों का बड़ा कलेक्शन होता है। ये आर्टिफैक्ट्स न सिर्फ धार्मिक रूप से सिग्निफिकेंट हैं, बल्कि वैल्यूएबल वर्क्स ऑफ आर्ट भी हैं। मोनेस्ट्री घूमना एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है। लाइफ एंड पीपल ऑफ लद्दाख। लद्दाख के लोग अपनी वार्मथ, रिजिलियंस और खुश मिजाज नेचर के लिए जाने जाते हैं। वे एक हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां लंबी ठंडी सर्दियां और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फिर भी उन्होंने इन कंडीशंस के साथ गजब का तालमेल बिठाया है। उनका ट्रेडिशनल रहन सहन जमीन और मौसमों से करीब से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लद्दाखी किसान हैं जो गर्मियों में जौ, गेहूं और सब्जियां उगाते हैं। लद्दाखी कल्चर टिबेटन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस और लोकल कस्टम्स का एक खूबसूरत ब्लेंड है। फैमिली और कम्युनिटी के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। सेक्शन 7, कलर्स ऑफ जॉय, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। फेस्टिवल्स लद्दाखी जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। वे इस कठोर लैंडस्केप में रंग, खुशी और कम्युनिटी की भावना लाते हैं। ज्यादातर लद्दाखी फेस्टिवल्स बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जुड़े होते हैं और बड़े एंथुजियाज्म के साथ मनाए जाते हैं। ये फेस्टिवल्स आमतौर पर मोनेस्टेरीज के आंगनों में होते हैं। इनकी पहचान मास्क्ड डांसेस, ट्रेडिशनल म्यूजिक और धार्मिक रिचुअल से होती है। इन फेस्टिवल्स की डेट्स टिबेटन लूनर कैलेंडर से तय होती हैं, इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये हर साल बदलती हैं। लद्दाखी फेस्टिवल में शामिल होना इस रीजन के वाइब्रेंट कल्चर को एक्सपीरियंस करने का एक फैंटास्टिक तरीका है। सबसे फेमस फेस्टिवल्स में से एक है हेमिस त्सेचू। यह हेमिस मोनेस्ट्री में गुरु पद्मसंभावा की बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने टाइबेट में बुद्धिज्म की शुरुआत की थी। इस 2 दिन के फेस्टिवल का हाईलाइट होता है चैम डांस। मंक्स विस्तृत कॉस्ट्यूम्स और रंगीन मास्क पहनते हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं और राक्षसों को रिप्रेजेंट करते हैं। वे सिंबल्स, ड्रम्स और लंबे हॉर्न्स जैसे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की धुन पर धीमे रिदमिक डांस करते हैं। ये डांस बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाते हैं और माना जाता है कि ये ब्लेसिंग्स लाते हैं और दुर्भाग्य को दूर करते हैं। सेक्शन 8, गार्डियंस ऑफ हेरिटेज, प्रिजर्विंग लद्दाख्स ट्रेजर्स। लद्दाख की यूनिक नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज बहुत कीमती है। इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इस हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट का फ्रैजाइल इकोसिस्टम क्लाइमेट चेंज और बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटी के प्रति वल्नरेबल है। ग्लेशियर्स, जो पानी का मेन सोर्स हैं, पीछे हट रहे हैं। यह लोकल कम्युनिटीज और वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा पैदा करता है। सस्टेनेबल टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसमें वेस्ट कम करना, पानी बचाना और लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस का सम्मान करना शामिल है। विजिटर्स के लिए एनवायरनमेंट पर अपने इंपैक्ट के बारे में माइंडफुल रहना इंपॉर्टेंट है। लद्दाख की एंशिएंट मोनेस्ट्रीज सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, वे आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर के इनवैल्यूएबल भंडार हैं। इनमें से कई मोनेस्ट्रीज सदियों पुरानी हैं और उन्हें ऑनगोइंग कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन वर्क की जरूरत है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे संगठन इन आर्किटेक्चरल मार्वल्स को प्रिजर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 9, लद्दाख्स एंड्यूरिंग अल्योर, अ कॉल टू द सोल।
लद्दाख सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी सोल को छू जाता है। इसकी स्टार्क ब्यूटी, इसका सीरीन एटमॉस्फेयर और इसकी रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज हर विजिटर पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। विशाल, शांत लैंडस्केप्स इंट्रोस्पेक्शन और नेचर के साथ जुड़ाव की भावना को इनवाइट करते हैं। साफ, तारों से भरा रात का आसमान आपको वंडर और ऑ से भर देता है।